वालेकुम व्यूअर्स, आज के पॉडकास्ट के साथ हाजिर हूँ। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस और मेरे साथ हैं नवीद अहमद। और आज के हमारे पॉडकास्ट का उन्वान है टोपीबाज दोस्त। तो टोपीबाज दोस्तों के हवाले से नवीद भाई आप क्या कहेंगे? ये एक टोपी बाज हम बराह मजाक कह रहे हैं हम लोग। और असल में ये जो है ना एक टर्मिनोलॉजीज है, एक साइकी है जो आजकल के दोस्त जो है ना आपको घुमा रहे होते हैं। आजकल के दोस्त नहीं, एक एज होती है जो टीनेजर्स जिनको कहा जाता है या लड़कपन की जो उम्र होती है, उसमें जो दोस्त होते हैं आपके मुख्तलिफ किस्म के दोस्त होते ऐसे हैं। तो उनमें एक कैटेगरी इन दोस्तों की भी होती है। आपके ग्रुप में अगर 10, 5, 4 जितने भी दोस्त हैं उसमें से 1, 2, 3 ऐसे दोस्त होते हैं जो इंतहाई टोपीबाज होते हैं, जिनके पास हर चीज़ के लिए कोई ना कोई बहाना तैयार होता है, हर बात के लिए उनके पास कोई ना कोई बहाना होता है। तो अगर उनसे आपने कह दिया कि भाई आज कल सुबह 9 बजे तुमने पहुंचना है, तो जब आप सुबह 9 बजे उनको कॉल करेंगे तो वो बोलेगा बस मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। और वो ऐसे ही 5 मिनट में पहुंचने के लिए वो अभी अपने कंधे पे तौलिया लेके घर के अंदर ही घूम रहा होता है, कभी इधर ऐसे कभी ही उधर, इंतजार कर रहा होता है कि वॉशरूम खाली हो तो मैं नहाऊं। ऐसे मतलब ही अभी वो घर ही में घूम रहा होता है और आपको उसने टोपी पहनाई होती है कि मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। तो 5 मिनट का मतलब कम से कम आपको 40-45 मिनट वो ख्वार कराएगा। आप धूप में खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं और वो कहीं और घूम रहा है। वो अभी रश में फंसा है, कहीं घर में है, कहीं ना कहीं दूर है अभी। अच्छा, इसका भी सोल्यूशन दोस्तों ने आपस में ही निकाला हुआ है कि अगर 9 बजे पहुंचना है वहां पे ना, हाँ तो वो करते ही हैं कि उसको ना 2 घंटे पहले का टाइम दे देते हैं। हाँ, ये अच्छी बहुत अच्छा करते हैं वो लोग। ये भी जो है ना एक तरीका है, पाकिस्तानियों बिल्कुल ने इसका ऐसे। तोड़ निकाला है कि भाई अगर 9 बजे पहुंचना है तो उसको 7 बजे का बोलो, तभी वो आएगा 9 बजे तक। तो ये भी एक पाकिस्तानियों ने ट्रिक निकाली है लोगों को, ऐसे लोगों को टैकल करने के लिए। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ करके वो लोग लेट कर ही देते हैं, कोई ना बिल्कुल कोई ऐसे ही है। बहाना ऐसा बना ही देते हैं कि बंदा फिर उस वक्त चुप ही हो जाता है, बंदा या तो कुछ कह नहीं मोबाइल पाता। साइलेंट कर देंगे और कॉल नहीं उठाएंगे। उसके बाद जो फॉलो अप करो उनको कंटिन्यूस कॉल करते रहो, नहीं उठाएंगे। लेकिन व्हाट्सएप पे ये है कि वो ऑनलाइन आपको हर 2 मिनट बाद हाँ, शो हो रहा व्हाट्सएप पे होता ऑनलाइन है। दिख रहे होते हैं। ऐसे ही होता जब पहुंचेगा तो बोलेगा यार इतना प्रॉब्लम हो गई थी, मम्मी ने यहाँ भेज दिया, वहाँ भेज दिया, है। अम्मी दही ने लेने ये भेज कह दिया तो दिया, अम्मी ने दही लेने अम्मी भेज ने दिया। वो कह दिया। ऐसे ही। तो ना वो दही लेने गए हैं, ना वो उनको कहीं भेजा गया है, ना उनका कोई काम था, ना वो कहीं फंसे थे। सीधी सी बात है कि वो उठे ही लेट, उनको ख्याल ही लेट आया और फिर वो पहुंचे ही लेट। ऐसे उनकी ही। नियत ही नहीं थी टाइम से पहुंचने की, तो वो कैसे पहुंचेंगे जल्दी? तो अच्छा, ये बात है। ये चीज ना हम सिर्फ दोस्तों में ही नहीं देखते। ये ट्रेंड चल चुका है हमारे यहाँ पाकिस्तान में। देखें, अगर आप शादियों में जाएं तो शादी कार्ड के ऊपर अक्सर लिखा हुआ होता है बारात 8 बजे, हाँ निकाह 10 बजे, खाना 11 बजे। हाँ। तो जब हॉल खाली हो रहा था रात के 3 बज रहे होते हैं। तो और कोई एक टाइमिंग मजे का की कोई फॉलो अप नहीं होता वहां पे भी। मजे की बात एक ये है कि अब तो पाकिस्तान में शादी का जो कार्ड आता है उसके ऊपर इनविटेशन में लिखा होता है कि वक्त की पाबंदी का एहतियात करें, का ख्याल करें। लेकिन उसके बावजूद वक्त की पाबंदी ना हो रही होती है, ना कोई ख्याल कर बिल्कुल रहा होता ऐसे है, ही। ना कुछ। वो हॉल वाले बेचारे लाइट्स ऑफ करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन लोग बैठे रहते हैं आराम से कि भाई हम तो आराम से जाएंगे, लगता है उनको रात हमने वहीं पे क्या हॉल करना में है। ही रुकना हाँ, है। वो रात हॉल में ही गुजारने के मूड से आए होते ऐसे ही हैं होता है। कि आज रात तो हमारी हॉल में गुजरेगी। तो ये काम होते हैं पाकिस्तान में। और सेकेंडली, पाकिस्तानी जो दोस्त हैं, हम वापस आते हैं, अपने डी ट्रैक हो गए थे थोड़ा सा। तो पाकिस्तानी जो दोस्त हैं वो मतलब बहुत ही क्रिएटिव किस्म के लोग होते हैं। बहानेबाज जो दोस्त होता है ना वो बहुत क्रिएटिव होता है। आज अगर उसने बोला है ना कि भाई मैं आ रहा था तो मेरी बाइक पंचर हो गई, तो अगले दिन वो बहाना रिपीट नहीं करेगा, अगले दिन वो नया बहाना बनाएगा नई कि यार टोपी वो फिट रश करेगा बहुत वो। ज्यादा थी तो मैं रश में फंस गया था। हालांकि जिस रोड से वो आएगा वहां कभी जिंदगी में ट्रैफिक नहीं हुई होती, वो एरिया होता ही खाली है, ऐसे ही। हमेशा खाली रहते हैं वो रोड। तो वो ऐसे बहाने बनाएगा। फिर जब आप उसको बोलेंगे कि यार तुम्हारी वजह से मैं लेट हो रहा हूँ, ये हो गया वो हो गया, तो आगे से बोलेगा यार चलो खैर है ना, कोई बात नहीं, भाई है ना तू मेरा। तो भाई बोल के इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। ब्लैकमेल करके तो फिर आपके साथ वो फिर रवाना ऐसे हो ही। जाएगा। अब मसला यहाँ पे एक चीज इसका भी है कि वो ये सोच रहे होते हैं कि यार आज ये वाली टोपी किसके सर पे बिठाऊं मैं, ये वाली टोपी। मतलब घर में भी ये सब ना दोस्तों का चल ही रहा होता है कि आज उसको अच्छा। ये वाली टोपी की है, आज उसको वो टोपी करवानी हाँ, है। तो तो ये टोपी ना उनको याद रखनी पड़ती है। कभी कभार तो टोपियां रिपीट हो जाती हैं। मसला ये है। टोपियां रिपीट चल रही होती हैं, इसकी टोपी उसके सर, ऐसा ही है। जैसे कहा जाता है ना, तो ऐसा वो ही है। टोपियां गलत भी हो जाती हैं कभी कभी। तो खैर ये चीजें तो चलती रहती हैं लाइफ में, और ऐसे दोस्त होने भी चाहिए। वैसे इनसे अगर हम इन अपने दोस्तों को जो है ना, इनको अगर हम साइंसदान और इंजीनियर से कंपेयर ना ओ करें तो ये नाइंसाफी होगी। इतनी आला क्रिएटिविटी, किस्म आला जितने किस्म की जो है ना ये जितनी क्रिएटिविटी। क्रिएटिव बातें इनके ऐसा पास ही होती है। हैं, जितने क्रिएटिव बहाने इनके ऐसा पास ही है। होते हैं, बड़े से बड़ा आइंस्टाइन और ये जितने भी बड़े वो अ, टेढ़ी गर्दन वाले अंकल का क्या नाम था, मेरे जहन से नाम न्यूटन। निकल गया। नहीं नहीं, टेढ़ी गर्दन वाले जो पिछले सालों में फोत हुए हैं, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। वो द फेमस जेफरी एप्स्टीन फाइल में भी उनका नाम है। अच्छा अच्छा। तो वो उसका मेरे जहन से बिल्कुल नाम निकल गया, मैं व्हील चेयर अभी पे होते थे अक्सर।
تو وہ جن کی گردن ٹیڑھی تھی لیکن باقی سب سیدھا چل رہا تھا ان کا. تو وہ انکل وہ بھی اتنے کریٹیو نہیں ہوں گے جتنے کریٹیو ہمارے دوست آج کل ہوتے کے ہیں. دوست ایسے ہیں. جھوٹ بناتے ہیں کہ تو بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ بھائی ایسا جھوٹ تم کہاں سے لے کر آئے. اچھا اب میرے ساتھ ایک دفعہ ایسے ہوا, میں اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں. ہم 4 دوست تھے, ہم نے جانا تھا بائک پہ نا اچھا اسلام آباد سے مری, اور مری سے پھر وایا ایوبیا نتھیا گلی, اور پھر ایبٹ آباد میں ہمارا ایک دوست تھا, وہ ایبٹ آباد میں ہی رہتا تھا, ٹھیک ہے تو اس کے پاس ہم نے جانا تھا. تو اس کے پاس جانے کے لیے ہمارا ٹائم فکس ہوا, صبح بھی 10 سے 11 کے بیچ میں ہم نکلیں گے. صحیح ہے. اسلام آباد سے بائکس پہ جانا تھا, تو 10 سے 11 بجے نکلیں گے, تو ایسے آرام سے ہوتے گھومتے گھماتے دن میں کھانا مری میں کھا لیں گے, مری سے پھر آگے آہستہ آہستہ جائیں گے تو شام تک ہم پہنچ جائیں گے. تو ہمارے ساتھ ہوا کیا, کیا اب ٹوپی ہم فٹ سب کی حسن؟ ہم 3 دوست اکٹھے ہو گئے, اب اچھا چوتھے کا انتظار کر رہے ہیں. اچھا چوتھے صاحب آ رہے ہیں, میں آ رہا ہوں, بس میں آ رہا ہوں, میرا باس میرے ساتھ ہے, اس کو میں چھوڑ کے بس اس سے جان نکال کے آ رہا ہوں. اچھا آ رہا ہوں میں. یہ صبح 10 بجے سے ہم ریڈی بیٹھے, تو وہ دن کے تقریباً 4 بج گئے. 4 بجے وہ صاحب آئے, پھر ہم نکلے, پھر ہم گئے, پھر وہ پتہ نہیں کتنے بجے ہم وہاں پہنچے ایبٹ آباد. جب ہم ایبٹ آباد پہنچے تو اتنی تیز بارش کہ مطلب ہم پورے سردیوں کے موسم تھا, بہت ہمیں پرابلم ہوئی تھی, ہمارے جوتے تک اندر تک گیلے ہو گئے تھے obviously بات ہے, بندہ پہنچتے. بائی روڈ جا رہا ہے بائک کے اوپر اور حالت اور ٹائٹ ہو جاتی ہے اس میں. لیکن جب وہ آیا تو پھر اس کے ساتھ جو ہم نے سلوک کیا تھا, کاش وہ 2013 میں ہمارے پاس کوئی اچھے کیمرے اچھا فون ہوتا کہ ہم اس کیپچر کر سکتے ہیں آپ ان سین کو ہم کیپچر کر سکتے کہ ایسا ہی. جو ہم نے اس کے ساتھ کیا تھا, جو چپل ہم نے اسے مارے تھے, جو حالت ہم نے اس کے ساتھ کی تھی. تو خیر اس طرح کے واقعات تو ہوتے رہتے ہیں. ریسنٹ واقعہ تو ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا ایک دفعہ, ایک یہاں پہ ایک مشہور لیک ہے, ہم وہاں پہ گئے تھے, اور وہاں پہ ہم نے بھی یہ ٹوپی کرائی تھی کہ یہاں پہ سگنل نہیں چلتے اور رش بہت ہے, آپ کو پارکنگ نہیں ملے گی. تو وہ سین آپ کو یاد ہوگا, وہ اس میں بھی شامل تھا, اور اس میں ہم نے پورا دمبا جو ہے وہ ختم کر لیا تھا. وہ تو اس میں تو یہ کریٹو آئیڈیا تو تھا ہی میرا کہ پارکنگ نہیں مل رہی اور بہت زیادہ رش ہے. یہاں دیکھیں ہم دوستوں کو ڈسکس کر رہے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ ہے, اور ہم آپس میں بھی یہ چیک کر چکے ہیں, ہم خود بھی اس چیز میں شامل ہیں. بالکل ایسے ہی. اینی ویز یہ سب چیزیں تو چلتی لائف کا حصہ ہیں, اور انہی چیزوں سے تھوڑا سا لائف میں مزہ بھی ہے. بالکل ایسے اگر سارے ہی دوست سیریس ہو جائیں گے, سب بالکل ٹائم پہ آنا شروع ہو جائیں گے, سب بالکل پنکچوئل ہو جائیں گے, اور سب بالکل سچ بولنا شروع کر دیں گے, تو تفریح ختم ہو جائے گی, پھر تفریح ختم ہو جائے گی. انجوائمنٹ کا تو وہ ایک جو ایلیمنٹ, لڑائی جھگڑا, جو نوک جھوک, وہ جو مزہ ہے وہ ختم ہو جائے گا لائف میں سے. تو ان چیزوں کو تو خیر ہونا ہی چاہیے لائف میں. اور باقی اپنے دوستوں کا خیال رکھیں, اپنا بھی خیال رکھیں, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی خیال رکھیں. آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, فالو کریں, کمنٹ کریں, اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.